Hey everyone, welcome to CLAT Point. My name is Anmol Sai. I got a rank of 39 in CLAT 2022 examination. So happy Diwali, guys. Today is 24th October. Happy Diwali. So today's agenda will be to cover the strategy for the last prep, the last stretch of the preparation. ठीक है, last lap है. So what are the things that we need to keep in mind? What are the things we need to implement and follow? तो पहला चीज विल डिस्कस द सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच. ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है. नेक्स्ट अ टू डू लिस्ट बेसिकली. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज जनरल. जनरल में क्या करना है कि साइडलाइंस पे सब्जेक्ट से हटके व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड एंड फॉलो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट द थिंग इज इंग्लिश. ठीक है. वोकैबुलरी. वोकैबुलरी दिस ऑलवेज कंटेंशन की किया है, करना है या नहीं, done or not done, do or not do, right? So if you have done till now by the date of 24th October, then yes, you need to revise at least. Okay. Agar if you have done the hard work by learning words, if you are using words, right? Learning not, but using the words, right? So अगर याद मतलब हर दिन लिख रहे हो, हर दिन याद कर रहे हो, हर दिन use कर रहे हो, making sentences and reading, right? Then you should revise at least before the class. ठीक है? This is the least you can do. Next, अगर नहीं किया है, that's the case. If you have not done, then please leave it. Honestly speaking, leave it. ठीक है? You need to learn the art of contextual vocabulary. ठीक है. ये एक स्किल है. ठीक है. डेवलप करो. इफ आई हैव गिवन यू सेंटेंस, देन यू नीड टू से मी टेल मी कि ये रैंडम वर्ड जो बीच में है इसका मतलब क्या है बाय एलिमिनेटिंग द अदर ऑप्शंस. ठीक है. यही चीज करना है. तो ये उतनी डिफिकल्ट नहीं है, तो याद करने मत बैठो. ठीक है. जस्ट सी की अगर कर पाते हो वो चीज कर लो. ठीक है. और तक 4 से 5 वर्ड आए तो उनमें से अगर 2-3 भी अगर निकल गया तो काम बन जाएगा. ठीक है. उतना उतना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता. जस्ट कीप होप्स, हाई होप्स, एंड वो हो जाए. ठीक है. क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के लिए आप बाकी चीजें नेग्लेक्ट मत करो. ठीक है. नेक्स्ट, आरसी बेसिक्स. ठीक है. आरसी बेसिक्स आई मीन concepts of main point, conclusion, writing style, tones, then central idea, title, etc. ठीक है. ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तक अगर नहीं किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कर लिया है तो जस्ट रिवाइज इट. ठीक है. अगेन रिवाइज इट. अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट से रिवाइज कर लेना, या तो मटेरियल मिला होगा तो मटेरियल से रिवाइज कर लेना. ठीक है. तो अगर नोट्स नहीं बनाए, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ लिया है बट नोट्स नहीं बनाए, प्रेफर कि अभी नोट्स बना लो, क्योंकि हर मॉक से पहले यू नीड टू रिवाइज द थ्योरी बेसिकली, राइट. बिकॉज दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक. अगर यही भूल जाओगे कि टाइटल एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, हाउ कैन बी इंटरप्रेट और फाइंड इट, तो दिक्कत होगी. क्योंकि फिर रैंडमली आप बस इंग्लिश के ये पे बनाओगे, क्योंकि बस इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो. ठीक है. इट्स आरसी बेस्ड पेपर, रीडिंग बेस्ड पेपर, तो देयर इज सम टेक्निकलिटी इन इट. तो इसीलिए उसको थोड़ा सा इतना भी जनरलाइज मत करो, राइट. तो कुछ कुछ चीजें पढ़ लो, जैसे राइटिंग स्टाइल हो गया, जैसे पर्सुएसिव, नैरेटिव, सबकी मीनिंग्स देखो कि हाउ, क्योंकि अगर मीनिंग्स ही नहीं पता होंगे तो हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इट. 5-6 है. ठीक है. टोन्स भी यू कैन आस्क English faculty just to tell ki what are the positive tones, neutral tones, and the negative tones, right. Just make a list of it and Google the meanings and apply it. बहुत difficult नहीं होगा, just by heart basically, right. So next thing is, अगर ये कर लियो तो just हर मॉक से पहले रिवाइज करते रहा. नेक्स्ट थिंग इज वर्ड फॉर्म मेड इजी एंड इंग्लिश इजी. ठीक है. दोनों में ही मोटा मोटी वोकैब है. अगर इसे स्टार्ट किया है तो जितना किया है उसको पहले रिवाइज करो. उसके बाद आगे बढ़ना, इट्स योर चॉइस. ठीक है. अगर आगे लग रहा है कि यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस, देन यू कैन गो अहेड. आई विल नॉट स्टॉप यू. बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रही कि अच्छा कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो छोड़, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. बट जितना कर लियो उतना उतना रिवाइज कर लो. ठीक है. नेक्स्ट इज जीमैट. ठीक है. जीमैट पे हमेशा हुआ बना होता है कि अच्छा करना है कि नहीं. तो अभी तक अगर अच्छे से कम अगर आई वुड प्रेफर कि 100 पैसेजेस से ऊपर बना चुके हो. 100 पैसेजेस, 100 क्वेश्चन नहीं, 100 पैसेजेस, 150 पैसेजेस अभी तक बना चुके हो इंग्लिश के, आरसी के, देन यू कैन गो, डेफिनेटली गो फॉर जीमैट. आई वुड प्रेफर टू गो विथ जीमैट ऑफिशियल गाइड. ठीक है. जीमैट ऑफिशियल गाइड. ठीक है. जीमैट ऑफिशियल गाइड पे आप रिलाई कर सकते हो. उसमें बहुत पैसेजेस नहीं, आई वुड से कि 20-25 पैसेजेस हैं. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट इट्स नॉट वेरी मच. ठीक है. तो जीमैट से आप कम से कम 10-15 दिन प्रैक्टिस कर सकते हो टिल नवंबर 15, आई वुड से. बट उसके बाद मत करना. ठीक है. तो जीमैट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्वियस चीजें ये. ठीक है. तो जीमैट
if you are taking, then it will help you in LSAT also, and GMAT जितना डिफिकल्ट होता है उतना डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है। तो क्लैट में इजी ही आता है, तो जस्ट अगर अगर हार्ड के लिए प्रिपेयर कर लिया तो इजी तो बन ही जाएगा, राइट, क्लैट में। तो जीमैट डन, ठीक है। जीमैट अगर गलतियां हो रही हैं तो जस्ट आस्क योर फैकल्टीज की कहाँ गलतियां हो रही है, ठीक है, लर्न फ्रॉम इट। जस्ट ऐसे ही नहीं कि अच्छा गलतियां हो रही तो कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्योंकि क्लैट के पास जस्ट आपको इजी लगेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट इज डेली अप्रोच, 3 RCs पर डे, ठीक है। आरसी हमेशा 3, क्योंकि देखो 6 है, ठीक है। इफ यू आर ड्रॉपर देन 3 RCs, देन इफ यू आर फ्रेशर देन 2 RCs ऑफ डे, ठीक है, एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि यार डेली प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेली प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये 3 RCs कैसे आया? आई डिवाइडेड बेसिकली 6/2, क्योंकि डेली मॉक्स देना इज नॉट फीजिबल, so you can give half a mock. I mean, 3 RCs, then 3 CRs, and 4 legal के passages, and 2 maths के passages, and GK you can skip. GK आप daily कर ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो just to be in touch with every section, you can practice every 3 RCs per day, right? तो 3 RCs करो, just सुबह उठ के आप इसको practice कर सकते हो, to be in touch only, ठीक है। concepts की तैयारी अलग से करोगे, ठीक है। The last thing is figures of speech. Figures of speech is very important. क्यों? क्योंकि figures of speech हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन। So just only thing you need to do कि सबके लिस्ट बनाओ, सबके नोट्स बनाओ, and how know how to apply it, and preferably इसके क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो उससे, रेन एंड मार्टिन से, ठीक है, रेन एंड मार्टिन से, then it will be great, ठीक है। रेन मार्टिन ज्यादा क्वेश्चन आता है तो क्लैट और इलेट दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में बस इतना ही बताना था मुझे, तो आई होप यू कुड स्कोर गुड इन इंग्लिश। द नेक्स्ट थिंग इज जीके, राइट। जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। जीके यहाँ थोड़ा सा आई मीन की स्टैटिक भी इंक्लूड हो जाता है थोड़ा सा, बट जनरली वो करंट के पर्सपेक्टिव से होता है, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, जून टू दिसंबर फर्स्ट वीक पहला, एंड जैन टू मई, ज्यादा प्रायोरिटी इसको देना, ठीक है। अगर यही खत्म नहीं हुआ तो ये मत जाना, ठीक है। अगर ये जब जब खत्म हो जाए तब इस पे जा सकते हो। तो इस पे मेरा सिंपल सा एडवाइस ये होगा कि आप जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर डेली नोट्स बना रहे तो वेल एंड गुड, बट अगर अभी तक डेली नोट्स नहीं बनाए तो गो टू योर फैकल्टीज, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि ये टॉपिक्स हैं, जस्ट रिसर्च ऑन देम, ठीक है। उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। देखो नोट्स हैंड रिटन, आई प्रेफर हैंड रिटन, माई पर्सनल रिकमेंडेशन, बट अगर आपको ऑनलाइन बनाना अच्छा लगता है, यू कैन मेक ऑनलाइन नोट्स, ठीक है। ऑनलाइन अगर बना रहे हो बट नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, ताकि क्योंकि लास्ट में कुछ तो होना चाहिए रिवाइज करने का, ठीक है। एंड जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट कि कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। हर मॉक से पहले यू नीड टू रिवाइज, ठीक है। हर मॉक से पहले जीके रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल संडे अगर मॉक है तो अगर सैटरडे एंड फ्राइडे को आप रिवाइज कर सकते हो, इट्स वेरी मच ग्रेट, राइट, ठीक है। अगर ये खत्म हो गया तो यू कैन गो टू जैन एंड मे, ठीक है, जैन टू मे, ठीक है। जैन टू मे भी आप ऐसे कर सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट जैन टू मे से अगर 100 टॉपिक्स भी कर लिया, 100 से 120 टॉपिक, देन यू आर अ वेरी सेफ पोजीशन, ठीक है। बहुत अच्छी पोजीशन पे हो आप, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यू नीड टू डू, ठीक है। नेक्स्ट इन स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जैसे कि हो गया हड़प्पा, ठीक है, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन नॉर्मल हिस्ट्री, जहांगीर, मुगल्स, Delhi Sultanate, the history part, the geography, and the normal things, right? तो static GK देखो, there's a possibility they can ask. CLAT में कम possibility है, A-Late में शायद 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन जाए, बट पॉइंट ये है कि स्टैटिक जीके अगर कर ही रहे हो तो मतलब इट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर अभी कर ही रहे हो तो देन यू कैन रिवाइज, बट अगर नहीं किया है तो मत कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी अगर यही खत्म नहीं हुआ है तब ये इस पे मत जाना, ठीक है। एंड गाइस, करंट अफेयर्स 1 साल से ज्यादा पूछ सकते हैं क्योंकि क्लैट इज अनप्रेडिक्टेबल, ऑब्वियस चीज है, बट अगर इतना खत्म कर लिया तो यूर वेरी सेफ पोजिशन, ठीक है। अगर ये भी कर लिया है तो अच्छा पोजिशन। अगर 20 प्लस और 23 प्लस फिर इतना आ रहा है, तो यू आर इन अ गुड पोजीशन फॉर जीके, ठीक है। रिवीजन अप्रोच कैसी होनी? मेरी हमेशा ऐसी होती थी, जिस दिन मॉक दे रहे हो उससे एक दिन, एंड जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन भी, ठीक है। 2 दिन आपको रिवाइज करना है, कब के? उससे पहले के जितने नोट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, उससे पहले जितना रिवाइज कर सकते हो उतना करना है, ठीक है। उतना अगर कर लिया तो हर मॉक से पहले उतना ही करना है, ठीक है। हर मॉक से पहले छोटा छोटा चंक्स करते जाओ, क्योंकि लास्ट में अगर लास्ट स्ट्रेच में छोड़ोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। देखो देखो, वैसे मॉक से पहले रिवाइज करना था ये तो आइडियल है,
बट अभी इस टाइम पे 50 डेज जब है, लास्ट 40 45 50 डेज है, उस टाइम पे अभी डेली आपको अलग से जीके की रिवीजन के लिए अलग से निकालने होंगे। कैसे? 5 टॉपिक्स, 5 बिग टॉपिक्स, ठीक है, जिसपे 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशनशिप, देन रामसर कन्वेंशन, देन यू कैन से सीबीआई, देन more topics like in India Pakistan, then non-cooperation movement, non-cooperation, no confidence motion। ठीक है, ऐसे जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, यू कैन कवर। ठीक है, स्पेस के टॉपिक्स हो गए। तो ये 5 टॉपिक आप डेली उठा रहे हो एंड रिवाइज देम। ठीक है, ये करना है आपको डेली। सॉरी, 5 टॉपिक्स डेली डेली करना है। एंड रिवीजन अप्रोच के लिए अलग से 1-2 घंटे आपको निकालने होंगे। इफ आर ड्रॉपर देन 2 घंटे, एंड इफ आर फ्रेशर 1 घंटे तो निकालने हैं। ठीक है, जीके हो गई। नेक्स्ट चलते हैं लीगल पे। स्टैटिक लीगल, कोर लीगल नॉलेज टॉपिक्स। पहला है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम्स, फैमिली लॉ, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में कवर करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म है देन टॉर्ट्स पे जाना है, टॉर्ट्स पे जाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल फैमिली मतलब अगर करना ही है, कुछ नहीं किया हो, तो सीधा फैमिली लॉ से मत स्टार्ट करना है, तो आईपीआर से मत स्टार्ट करना, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स करना, उसके बाद टॉर्ट्स करना। क्यों? क्योंकि क्लैट के फेवरेट टॉपिक्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स, ज्यादातर उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, बट दिस अनयूजुअल थिंग दे आर डूइंग, बट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स हमेशा पूछे हैं उन्होंने। ठीक है, तो 6 टॉपिक्स पहले इन्हें खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? नोट्स बनाने क्लासेस के। आपको क्लास होती होंगी, इफ यू आर एनी कोचिंग, देन वो पढ़ सकते हो। एक और किताब है एपी भारद्वाज, ठीक है, वहां से थ्योरी आप कर सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है, तो वहां से थ्योरी कर सकते हो, बट दिस विल सफाइस। ठीक है, नोट्स बनाओ एंड मटेरियल को कुछ मिला होगा तो उससे पढ़ सकते हो। नहीं किया तो अभी तक करना जरूरी है। ठीक है, इसको करने के बाद जस्ट सॉल्व द पीवाईपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको अगर कहीं से नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल आपके कोचिंग ने नहीं प्रोवाइड किया है, तो यू कैन बाय फ्रॉम द क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट आल्सो। 500 दे आर टेकिंग, इट्स नॉमिनल अमाउंट। तो वो अगर कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, क्लैट एंड एलिट बोथ लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो अगर कर सकते हो तो अच्छी बात। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन बना लिया। तो नेक्स्ट थिंग टू डू करंट लीगल नॉलेज, जो कि लाइव लॉ, बार एंड बेंच, एक और साइड है द वायर। तो वायर पे लॉ वाला जो पेज है वहां से कर सकते हो। तो तीनों से अगर आप 2-2 आर्टिकल्स डेली पढ़ रहे हो, really at night preferably I used to do, so you can I'm just recommending. So before sleeping you can just take off 15-20 minutes and just read the live law articles and the bar and bench। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो करंट के इवेंट्स के कंटेक्स्ट है, ठीक है, वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक से अगर आ गया क्वेश्चन पैसेज, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर यहाँ से कोई रैंडम से कोई टॉपिक आ गया, फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट था, अभी रिसेंटली आया है, मतलब CGI is important, right? So उससे अगर कहीं से आ गया, फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ करंट टॉपिक, ठीक है, तो अगर उससे नहीं पढ़ा है तो यहाँ से कवर हो जाएगा। एटलीस्ट यू नो कि अच्छा मोटा मोटी क्या होता है, ये टॉपिक क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने बोल दी कि आर्बिट्रेशन कोई पास आ गया, अगर वो न्यूज में है तो जनरली उसी से ही पूछेंगे, कोई रैंडम से बाहर से नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि लॉ उनको ही पता है, आपको नहीं पता, सब्सटैंटिव लॉ नहीं पता है, तो जस्ट दे विल एक्सपेक्ट कि आप बस आपको बस कॉम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। यहाँ से भी आपको बस आर्टिकल्स पढ़ने, नोट्स मत बनाना। ठीक है, next thing is daily practice, as I said in the first slide itself, 4 RC, sorry, 4 लीगल के passages एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 4 लीगल के पैसेजेस अगर बना सकते हो तो बना लेना। इससे कम कर सकते हो कर लेना, बट अगर ड्रॉपर हो तो मिनिमम में बनाना। अगर इफ यू फ्रेशर देन इट्स अ बेयर मिनिमम, देन यू कैन टेक डाउन टू 2। ठीक है, 2 RCs, 2 CRs, 2 लीगल के पैसेजेस, ऐसे कर सकते हो। बट अगर ड्रॉपर हो तो मिनिमम है, एंड अगर फ्रेशर हो तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट थिंग इज लीगल वोकैबुलरी एंड लीगल मैक्सिम्स। लीगल वोकैबुलरी, लीगल मैक्सिम्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं पता बेल क्या होता है, पैरोल क्या होता है, द लीगल मैक्सिम से रेस परलोक्यूटर, कंसेंसस एड इडम, ठीक है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर नहीं पता है तो जो भी रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हो, तो ये सब चीजें याद कर लेना। ठीक है, याद मत करना, बट जस्ट यू नो कि अच्छा मतलब क्या, डी मिनिमिस, नॉन क्यूरेट लेक्सिस। ठीक है, ये सब चीजें बस पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि बस अगर तुमने सबस्टैंटिव लॉ जो मैंने यहाँ पे 6 चैप्टर्स लिखे हैं, अगर इनसे रिलेटेड है, बस ऐसा होना चाहिए कि सुना हुआ। ठीक है, तुम्हें बस सुना होना चाहिए। अच्छा, मैं इंजूरियस साइन है डैमनम, डैमनम साइन है इंजूरिया, बस यू नो कि अच्छा व्हाट, मतलब इसका मीनिंग क्या है। कि पैसेजेस में इसके मीनिंग्स होंगे, दे डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें लीगल मैक्सिमम सारे मतलब पता, बट इतना पता होना चाहिए कि बस इसका मतलब कुछ ऐसा होता है, बस इतना, दैट्स इट, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
लीगल में आई वुड से कि इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एंड यू शुड एम फॉर 33 प्लस फॉर एन इफ यू आर एम फॉर द टॉप नॉच 3 कॉलेजेस, ठीक है। बट वही है कि इतना अगर कर सकते हो कर लेना, ठीक है। 33 प्लस अचीवेबल है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते, जस्ट बस कंसिस्टेंसी आप पढ़ो, लीगल अच्छे से बनाओ, ठीक है, हो जाएगा। लीगल में स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो बट बस इतना है कि ध्यान से जो 6 टॉपिक्स मैंने वो बताए और डेली आर्टिकल्स पढ़ रहे हो वो कर लेना, एंड डेली प्रैक्टिस जो कर रहा है वो 4 पैसेजेस वो करना, दैट्स इट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। एक और चीज भी यहाँ पे ऐड कर लेना, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग में 3 पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड आई मीन कि स्टेटमेंट दिया हुआ है तो assumption दिया हुआ है, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि विच आर द फॉलोइंग इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो ये अगर एम के पांडे से आप कर लो सारे टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स, assumptions, course of action, conclusion, parallel reasoning, flaw, paradox, एक्सेट्रा, और भी टॉपिक्स है, ठीक है। बोल्ड फेस, देन कंक्लूजन, हाँ, bold face, then yeah, these are the most important topics, right? Evaluate the argument, right? So ये सब चीजें आपको एम के पांडे से करनी है। सिलोगिज्म्स भी ऐड हो जाएगा, ब्लड रिलेशन भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हाँ स्टेटमेंट बेस्ड है। तो स्टेटमेंट बेस्ड आपको एम के पांडे से करना है, ठीक है। अगर कर लिया है तो वेरी वेल एंड गुड, यू आर इन अ गुड पोजीशन। बट अगर नहीं किया है तो कोशिश करो यार कि 10 से 15 दिन के अंदर, अगले 10-15 दिन के अंदर खत्म कर लो, ठीक है। तो बेयर मिनिमम कि नवंबर 10 तक एटलीस्ट खत्म कर सकते हो तो खत्म करिएगा, ठीक है। एम के पांडे कर लिया, देन यू गो टू पैरा बेस्ड फ्रॉम जीमैट और एलसैट पैसेजेस, ठीक है। जीमैट और एलसैट पैसेजेस, तो 50 70 50 to 100 क्वेश्चंस इफ यू कैन प्रैक्टिस इन 10 to 15 days, ठीक है। बाय नवंबर 20 तक अगर कर सकते हो तो कर लेना। अगर इतना ही नहीं बना है तो पहले खत्म करना, उसके बाद पैरा बेस्ड में, ठीक है। पॉइंट ये है कि इसमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आया तो इसमें मत आना, ठीक है। एंड यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, स्किपिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा, बट स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कम से कम 10 से 15 दिन में खत्म करना। सेम रूल अप्लाइज जो मैं आरसी में बताया, कि अगर इसमें गलतियां होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डिफिकल्ट होते हैं बट इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे फ्लैट, ठीक है। अगर ये दोनों कर लिया ना बहुत अच्छे से तो पैसेज वेरी इजी, ठीक है, केक के बराबर होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। इजीली स्कोर 20 प्लस एंड यू कैन ऑब्वियसली गो टू 25 प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलाकर आपकी सीआर बनती है, ठीक है। पहले एमके पांडे, देन जीमैट, then your mocks sectional score. There is no particular source I have for passes because I didn't practice. I don't know कि currently कोई market पे there is a book, बट पैसेज बेस्ड आई वुड से कि आप रिलाई करो अपने मटेरियल पे, जो कोचिंग का मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट योर सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, राइट। सो दीज आर 3 थिंग्स यू नीड टू डू इन सीआर, एंड सीआर में एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। 20 प्लस कम से कम एम करना, एंड सेम गोस विद आरसी, कोशिश करना कि दोनों मिला के आरसी प्लस सीआर गेट अ स्कोर ऑफ 45, ठीक है। 45 अगर लेके आते हो तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर फॉर टॉप 3 टर्म और एनालिस्ट ऑब्वियसली, या, ठीक है। जीमैट मैंने बता दिया, जीमैट को करना है 50 to 100 क्वेश्चंस उसके अंदर, ठीक है। एंड डेली एज आई सेड 3 आरसीज 3 सीआरस अ डे, bare minimum for droppers, but if you are fresher you can drop it by 1 CR, right? So 2 CR and 2 RC, right? तो ये सीआर में करना है। लॉजिकल में एनालिटिकल भी आता है, राइट। एनालिटिकल क्लैट में आपसे मोटा मोटी नहीं पूछने वाला, आई थिंक कि एंड एलेट भी पूछता है, बट सिलॉग्स एंड पजल्स पूछता है। तो अगर आपने सेम जैसे आपने वोकैबुलरी मैंने बताया था एंड स्टैटिक जी के लिए बताया, एनालिटिकल अगर अभी तक किया है तो कर लेना, बट अगर नहीं किया है तो मत करना, ठीक है। नहीं किया है तो मत करना, ठीक है। अगर कर लिया है तो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पजल्स अगर टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है कि बाकी चीजों में क्रिटिकल रीजनिंग में तुम्हें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एलेट में भी स्टेटमेंट भी पूछ रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग, तो क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर एनालिटिकल तुम्हें लग रहा है कि अच्छा सीआर मेरी अच्छी हो गई है एनालिटिकल, देन यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। एक और चीज मैंने बोल सीआर थ्योरी same as RC theory, you need to make notes and revise before every mock and every sectional, every passage that you solve, ताकि क्योंकि वो बेसिक्स आपके दिमाग में रहे, ठीक है। इट्स नॉट अ नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीआर इज way more than that, ठीक है। need to know what is the assumption negation technique, how do we apply it, ठीक है। तो वो सब चीजें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, एंड प्रैक्टिकली से पहले थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट द लास्ट सेक्शन, द मोस्ट फियरेस्ट सेक्शन फॉर समवन, सब लोग डर डर लगता है, राइट? फियरफुल सेक्शन, राइट? सो मोस्ट इंटिमिडेटिंग सेक्शन, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? देखो, क्वांट्स मेरी अच्छी थी, मेरी उतनी खराब नहीं थी, मेरी बहुत अच्छी थी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी बहुत अच्छी थी। मैं प्रैक्टिस नहीं करता था उतना, बट देखो, सबके पास क्यूटी के लिए इतना ये नहीं था, लव नहीं था। आई यूज टू प्रैक्टिस, यूज टू लव क्यूटी, ठीक है। तो देखो, दो ही तीन अप्रोचेस, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर इफ यू आर एमिंग फॉर द टॉप टॉप कॉलेजेस, देन एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स ले आ सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 15 नहीं चाहिए, 8 to 10 चाहिए। अगर जस्ट नॉर्मल एवरेज में रहना चाहते हो तो 4, 5, 6, ये टू बी श्योर फॉर एनएलएस, ठीक है। 4, 5, 6 से आपको टॉप 3, टॉप 5, टॉप 6 मिल जाएगा, 6 तक अगर करते हो तो देयर आर पीपल ऑफ गॉड, बट जीरो नहीं चलेगा, ठीक है। आप 100 लेके आना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। 100 प्लस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। 100 प्लस आप बाकी सेक्शन से लेके आ सकते हो, बट इसके कितने ऊपर जाओगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय क्वांटिटी। एंड 100 प्लस बस टॉप 3 होता है, तो इट विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू एनएलएस और नालसार और एनईजेएस, ठीक है। दिस विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड मोस्ट रेलेवेंट चैप्टर्स कौन से? परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड प्राइवेट सिस्टम्स, दोनों दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन है प्राइवेट सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क का। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 10 चैप्टर्स आपको कवर करना है सिक्वेंशियली, ठीक है। देखो, सिक्वेंशियली है, ठीक है। पहले फेज में ये तीनों, ये चारों खत्म करना है, उसके बाद फिर ये चारों खत्म करना है, उसके ये दोनों खत्म करना है, ऐसा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने खत्म करोगे इसके नीचे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। तो पहला ये चार चैप्टर तो बेर मिनिमम, क्योंकि यही से डीआई मोस्टली पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर्स खत्म करने हैं, ठीक है। एंड एलेट से मैथ्स हट चुका है, बट वी कैन आस्क इन लॉजिकल रीजनिंग। मैं हमेशा जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि यार, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा मतलब मेथोडोलॉजी पे जाओ। लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड ऑन लॉजिक। एंड क्यूटी इज ऑल्सो लॉजिक यार, QT and quantitative techniques, right? So obviously they can ask maths as the form in the form of data sufficiency in logical reasoning. तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, लेकिन लीगल पूछ ही रहे हैं वो लॉजिकल में, राइट? तो पूछ तो सकता है वो, ठीक है। तो चैप्टर आपको खत्म करने हैं, अगर नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट फ्रॉम दिस। एंड ऐसा मत करना कि जितना खत्म कर पा रहे हो, बट कोशिश करना एग्जाम तक मोस्ट यू कैन डू उतना करना, कंसिस्टेंटली सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे टच करना, ठीक है। जितना कर पा रहे हो उतना करना, ठीक है। कोशिश करो, अगर यहाँ तक भी पहुंच गए तो अच्छी बात, अगर यहाँ तक पहुंचे तो बहुत अच्छी पोजीशन आपकी, ठीक है। एंड ज्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर आपने अगर कर लिया ना, तो दैट विल बी मोर देन एनफ, ठीक है। पहले 100 क्वेश्चन परसेंटेज कर लिया, एंड विद नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, देन इट्स वेल एंड गुड। 100 से यहाँ पे 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर मत करना प्लीज। तुम जाके बैठ के आर एस अग्रवाल बना रहे हो पूरा, आर एस अग्रवाल अभी मत बनाना, इफ यू नॉट स्टार्टेड मत करना, अपने कोचिंग मटेरियल पे रिलाई करना। 100 क्वेश्चन पर चैप्टर, देन यू नीड टू मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। द लास्ट थिंग इज, देखो मैंने बोला कि 2 सेट्स अ डे, बट 3 सेट्स करने चाहिए, क्योंकि यार अगर आपकी वीक है क्यूटी, ठीक है, तो 3 सेट्स आई वुड से कि अगर सो के उठ रहे हो बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू जस्ट रीड, यू जस्ट सॉल्व 3 सेट्स, 15 मिनट्स लगेंगे एंड 15 मिनट्स एनालिसिस में लगेगा, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। जनरली केसलेट पूछते हैं, ठीक है, तो इसीलिए यू कैन टेक दिस बुक अड्डा 247, ठीक है। अड्डा 247 से कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड बुक। तो अड्डा 247 यू कैन प्रैक्टिस, वहां पे जो केसलेट का चैप्टर है तो मेजरली वहीं से पूछते हैं, तो यू कैन डू इट फ्रॉम दैट चैप्टर, ठीक है, दैट बुक, राइट। अब बहुत महंगी भी नहीं है, 350 की बुक है, तो इट विल बी वर्थ, ठीक है, तो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट थिंग, ठीक है, एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड, या जनरल थिंग्स, राइट, जनरल। पहला चीज, मॉक टेकिंग। आई नो एवरेज सब लोग अभी एक मॉक तो दे ही रहे होगे, राइट? एक मॉक दे रहे हो, तो अभी उसको 2 मॉक्स पर वीक कर लो, ठीक है।
एंड लेटर अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, दे आर गेटिंग 100+, 95+, 100+, देन यू कैन टेक टू 3 marks, बट दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेटो प्रिंसिपल। इस टाइम पे वो सब चीजें मत करना कि यार ना, जो कि रेलेवेंट नहीं, ठीक है। 20% इसका प्रिंसिपल का मतलब ये है कि 20% ऑफ थिंग्स गिव यू 80% ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। तो 20% में क्या आएंगी, इंग्लिश में आरसीज की बेसिक्स कर लो, ठीक है, वो कैबिनेट नहीं आती, ठीक है। करंट अफेयर्स में जून टू दिसंबर इज द पैरेटो प्रिंसिपल वाला थिंग, 20% चीज है, ठीक है। एलआर में 6 टॉपिक्स, ठीक है। एंड सीआर में आपकी स्टेटमेंट एंड पैसिव बेस्ड, जीमैट नहीं करोगे तो चलेगा। मैथ्स में 10 चैप्टर नहीं भी करोगे चलेगा, बट डीआई सेट्स डेली तो करना है, एंड 4 चैप्टर्स कर लेना कम से कम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अभी इस टाइम में जितना पढ़ा है उस पर ज्यादा रिविजन करो, ठीक है। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैक्सिमम 3 to 4 hours गिव टू रिविजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, इफ यू प्रैक्टिस एनी क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और एनी सैम्पल पेपर, एनीथिंग यू वांट टू प्रैक्टिस, तो फोकस मोर ऑन एनालिसिस, ठीक है। लेस ऑन सॉल्विंग, मोर ऑन एनालिसिस, ठीक है। अगर 1 घंटे की कुछ भी सेटिंग लगा रहे हो, तो 2 से 3 घंटे उसे एनालाइज करो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितना सॉल्व कर रहे हो, इट डिपेंड्स कि आप 100 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ना कि 1000 रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो विदाउट एनालाइजिंग, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, कितने घंटे पढ़ना है, दो आई डोंट बिलीव ऑन दैट, आई बिलीव ऑन द क्वांटिटी, आप कितना पढ़ रहे हो, कितना क्वालिटी वाइज पढ़ रहे हो। बट अगर ड्रॉपर हो तो अभी फिलहाल आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने चाहिए विदाउट क्लासेस, एंड फ्रेशर नीड टू स्टडी एटलीस्ट 6 to 8 hours कम से कम। देखो, स्कूल यू कैन लीव बिकॉज बोर्ड्स आपके जनवरी के बाद ही होंगे, राइट, सॉरी फेब या मार्च में होता है। तो अभी दिसंबर तक आप क्लैट पे फोकस कर सकते हो, आप अगर आपकी प्रायोरिटी क्लैट है, राइट, ठीक है। तो 10 घंटे आप भी जा सकते हो, स्कूल से करें तो 6 से 8 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत लोग नहीं बताते, बट डाउट क्लियरिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाउट क्लियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डाउट से नहीं आ रहे, तो आप यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो डाउट क्लियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इफ यू आर एनरोल्ड इन द ऑफलाइन कोचिंग, then you can obviously it will be very easy for you to go to the faculty and ask questions. If you are in online coaching in an online forum, then ping the faculty, just think how can you ask, there'll be some facility for doubt clearing, so teachers जाके पूछो, क्योंकि नहीं पूछोगे तो नहीं होगा। And ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तुमने बनाया, 30 क्वेश्चन सभी पूछ रहे हो, ठीक है। जो जो तुम्हें, फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज बाय योरसेल्फ, अगर खुद के एनालिसिस से समझ नहीं आया उसके बाद जाके पूछो, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हो, वरना टीचर मेडिटेट हो जाएगा। खुद से कुछ होमवर्क करके जाओ, ठीक है। आई थिंक आई एम डन विद एवरीथिंग, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द थिंग आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। एंड वही है कि अच्छे से करो, ठीक है। देखो, एक चीज है, आई प्रेफर माइंडसेट ओवर नॉलेज, ठीक है। इस टाइम पे माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इफ यू आर ड्रॉपर, देन लाइफ विल गेट मोनोटोनस फॉर यू, क्योंकि सेम चीजें बार बार कर रहे हो। फ्रेशर हो तो ऐसा लगता है कि अपना जीवन का फर्स्ट नेशनल एग्जाम लिख रहे हो। तो आई वाज आल्सो अ ड्रॉपर एंड साइमल्टेनियसली आफ्टर दैट फर्स्ट टाइम फ्रेशर, देन ड्रॉपर आल्सो, आई नो बोथ द फीलिंग्स की कैसी होती है, तो इसीलिए पैनिक हो सकता है। तो इसीलिए वर्क किया, एग्जाम पे ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा 5 घंटे या 3 घंटे सो रहे हो, 7 to 8 hours स्लीप इज मैंडेटरी, सो कम से कम सो यार, ठीक है। उसका क्लैट से पहले कम से कम 7 8 घंटे सो, ठीक है। तो वो करो, एंड माइंडसेट पे काम करो, ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। साथ मतलब अगर मॉक मॉक के बाद जस्ट वॉच सम गुड मूवीज, मूवीज एक मूवी देख सकते हो, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 3 घंटे मॉक के बाद आप निकाल सकते हो, या तो मूवी देख सकते हो, या तो दोस्तों के साथ घूम सकते हो, तो कुछ अच्छा खा सकते हो, दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक, ठीक है। 3 घंटे आपके होते हैं, बट अब बहुत ज्यादा वेस्ट मत करना, ठीक है, उसका तुरंत मत पढ़ने बैठ, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल वंस अगेन, एंड होप कि बहुत लोग एनालिस्ट आएंगे, टॉप 3 में आएंगे, ठीक है। जस्ट पढ़ो अच्छे से, एंड आई विश यू गॉड स्पीड एंड ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।